Hello, hello guys, welcome to your YouTube channel. And today we will translate English to Hindi. Let's start. The squealing of a piglet which escaped to the main room where they were sleeping awakened the young girl. स्क्विलिंग होता है बच्चा शोर ऑफ ए पिगलेट। पिगलेट होता है एक सुअर का बच्चा। सुअर के बच्चे की चीखने की जो आवाज़ थी विच एस्केप्ड जो चली गई थी टू द मेन रूम मुख्य कमरे में वेयर दे वेयर स्लीपिंग जहाँ वे सो रहे थे। सुअर के बच्चे की चीखने की आवाज़ मेन रूम में चली गई जहाँ वे सो रहे थे। अवेकड द यंग गर्ल जो उस कमरे में यंग गर्ल थी वो जाग गई। इट वॉज स्टिल डार्क अभी भी अंधेरा था बट शी वॉज ऑलरेडी अलर्ट लेकिन वो पहले से ही सतर्क थी। बिकॉज दिस वॉज द डे डेट शी वॉज रिटर्निंग टू हर बोर्डिंग स्कूल क्योंकि यह वही दिन था जिस दिन वह अपने बोर्डिंग स्कूल वापस लौट रही थी। द विंटर वोकेशन ऑफ नियरली 2 months seemed to have gone by very quickly and she was feeling a little disturbed at the prospect of having to undergo another drastic change of environment. The winter vacation of nearly 2 months जो 2 महीने की शीतकालीन अवकाश था सीम्ड टू हैव उसे लग रहा था गॉन बाय वेरी क्विकली कि वो बहुत जल्दी बीत गया। उस लड़की को अपना जो शीतकालीन अवकाश था 2 महीने का लग रहा था कि वह बहुत जल्दी बीत गया। एंड शी वॉज फीलिंग ए लिटल डिस्टर्ब्ड और वो थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रही थी। क्यों? एट द प्रोस्पेक्ट संभावना से ऑफ हैविंग टू अंडरगो अनदर ड्रास्टिक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट क्योंकि पर्यावरण में ना अचानक एक चेंज आ गया था, चेंज आने वाला था तो उसकी संभावना से वो डिस्टर्ब हो गई थी। शी स्टिल रिमेंबर्ड क्लियरली उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था ईच डिटेल ऑफ द जर्नी अपनी यात्रा की प्रत्येक डिटेल उसे स्पष्ट रूप से याद थी। विच हैड ब्रोथ हर फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ असम टू हर विलेज इन द नागा हिल्स जो उसको लाई थी असम से उसके गांव नागा हिल्स में। जो उसकी यात्रा थी ना अपने बोर्डिंग स्कूल असम से लेकर उसके गांव तक की उसको उसका विवरण पूरी तरह से स्पष्ट रूप से याद था। आफ्टर द जर्नी फ्रॉम हर स्कूल टू द फुट हिल टाउन ऑफ मारियानी जो उसकी जर्नी थी उसकी स्कूल से लेकर उसके टाउन तक की उसको उस जर्नी के बाद शी हैड स्पेंट द नाइट इन द लॉफ्ट ऑफ ए काइंडली शॉपकीपर तो उसने अपनी रात कहाँ बिताई थी अपनी यात्रा के बाद? एक दयालु शॉपकीपर था उसके लॉफ्ट पर, लॉफ्ट होता है मचान पर अपनी रात बिताई थी। इन द मॉर्निंग सुबह शी शो द वुमेन ऑफ द ग्रुप उसने समूह की महिलाओं को देखा कुकिंग राइस एंड करी और चावल पकाते हुए सुबह उसने ग्रुप की महिलाओं को देखा। इनफ फॉर 2 meals जो उन्होंने खाना बनाया था ना कड़ी चावल वो 2 बार की भोजन के लिए पर्याप्त था। 1 to eat before they set out उसमें से 1 बार का भोजन उन्होंने प्रस्थान करने से पहले खाया था। एंड अनदर टू बी ईटन एट नून और जो दूसरी बार का भोजन था वो उन्होंने दोपहर के समय खाना था। व्हेन दे रीच्ड द हाफ वे पॉइंट ऑफ देयर जर्नी अपनी जर्नी के आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद दोपहर का समय था तब उन्होंने क्या खाया था अपना दूसरी बार का खाना। द राइस डेट वॉज कुकड जो चावल पकाए थे ना कैम फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द पार्टी वो पार्टी के प्रत्येक सदस्य की ओर से चावल आए थे।
बिकॉज इट वॉज द कस्टम फॉर विलेजर्स, क्योंकि गांव के लोगों का रिवाज था टू कैरी सफिशेंट प्रोविज़न, कि पर्याप्त मात्रा में जो सामान होता ना अपनी यात्रा के दौरान उसको ले जाने का वहाँ पर प्रावधान था, विच वुड लास्ट डैम फॉर देयर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान। ए लार्ज कॉमन पॉट, अपनी यात्रा में वो क्या क्या कैरी करते थे। ए लार्ज कॉमन पॉट, एक कॉमन सा बहुत बड़ा पॉट होता ना, बिग इनफ टू कुक, जो खाना पकाने के लिए पर्याप्त होता है। फॉर द ग्रुप वॉज कैरिड, ग्रुप के मेंबरों के द्वारा उसको ले जाया गया था। बाय वन मेंबर एंड एवरी टाइम दे हैड टू प्रिपेयर ए मील, बाय वन मेंबर, एक मेंबर के द्वारा, एंड एवरी टाइम, और हर समय, दे हैड टू प्रिपेयर, उनको भोजन तैयार करना पड़ता था। ईच वन पुट इन ए कप फुल ऑफ राइस फ्रॉम द स्टोर ऑफ राशन, जो उनका राशन का स्टोर था ना, खाने जो उन्होंने अपना खाना स्टोर कर रखा था राशन, उसमें से सभी को 1 कप राइस उस पॉट में पुट करना पड़ता था। दे कैरिड, जो वे लाए थे। आफ्टर ए कोल्ड एंड रेस्टलेस नाइट, एक ठंडी और रेस्टलेस नाइट के बाद, द यंग गर्ल वॉज हैंग्री, वो यंग गर्ल बहुत ज़्यादा भूखी थी, एंड एट वोरेशियसली, और उसने भुक्कड़ की तरह खाया। आज के लिए इतना ही इनफ है। ओके।